दोस्तों एक बार फिर से राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव आयोग इस देश में मर चुका है। अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं चुनाव आयोग को उसी में दफना देता। अब अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से लगातार हर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और राजीव कुमार पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिल्ली का चुनाव हुआ है, एग्जिट पोल आ गए हैं और तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं चुनाव आयोग को जाकर दे देता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर लगकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए तमाम जोर लगा दिया है। अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कहते रहे, पहले दिन से यह कहते रहे कि चुनाव आयोग को यहां पर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, लेकिन ऐसी तमाम चीजें नहीं हुई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अधिकारी बनाम समाजवादी पार्टी ये चुनाव है, प्रशासन बनाम समाजवादी पार्टी है। जिस तरीके से चुनाव आयोग से यह अपील की जाती रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कई ऐसी वीडियो आपके सामने आई होगी कि एक व्यक्ति 6-6 वोट डालकर बाहर निकल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके से चुनाव आयोग इस देश में चुनाव करवा रहा है। चाहे वो हरियाणा का रिजल्ट हो, महाराष्ट्र का रिजल्ट हो या फिर झारखंड का रिजल्ट हो, आपने तमाम राज्यों के चुनाव को देखे होंगे कि उसके बाद एक बड़ा सवाल राजीव कुमार पर उठा था। जिस तरीके से राजीव कुमार को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था कि कानूनों में बदलाव कर दिया गया, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, पार्लियामेंट के जरिए से कानून को बदला गया और उसके बाद फिर राजीव कुमार की एंट्री चुनाव आयोग में होती है। उसके बाद से लगातार ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं कि हर चुनाव के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं पर मशीनों की धांधली हो रही है, कहीं पर गिनती में गड़बड़ी हो रही है, तो कहीं पर प्रत्याशी को पूरी तरीके से लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों पूरी तरीके से अब चुनाव आयोग को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर से अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि ईवीएम से जीत कर आऊंगा और इसी मशीन को बंद करूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग पर कभी भी भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते रहे। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता ही नहीं है कि इस देश में अब चुनाव आयोग बाकी रह गया है, चुनाव आयोग खत्म हो चुका है, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी कहती है वही चुनाव आयोग कर रहा है और उनके इशारे पर पूरी तरीके से नाच रहा है। एक बड़ा सवाल और बड़ा धब्बा राजीव कुमार अपने ऊपर लगाकर जा रहे हैं। क्या जिस तरीके से साहेब राजीव कुमार को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा ने एक अर्जी दाखिल की और कहा कि हमें जानकारी चाहिए कि आखिर चुनाव जो हो रहा है क्या उसमें गड़बड़ी हो रही है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए, लेकिन रातों रात इस कानून को बदल दिया गया। राजीव कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर इसमें बदलाव कर दिया कि अब जो जानकारी आप मांग रहे हैं वो जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। ये चुनाव आयोग की गोपनीयता है, इसीलिए इसको बाकी रखना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, इससे पहले सरकार हुआ करती थी जिसने आरटीआई लाया, उसके माध्यम से आप अगर कोई भी सांसद विधायक अगर अपने आप में आ जाता है और वो घोटाला करता है तो आप उससे जवाब तलब कर सकते हैं, उसका पूरा ब्यौरा मांग सकते हैं कि कितने पैसे आए, कितने आपने इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पर जब जानकारी मांगी जा रही है तो उस जानकारी को छिपाने के लिए कानून ही बदल दिया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि राजीव कुमार ने पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है और चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी वो पूरी तरीके से खत्म करने का काम राजीव कुमार ने कर दिया है। दोस्तों पूरी तरीके से अब राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने से पहले क्या एक और गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं और दिल्ली में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा कर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल उनके ऊपर खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जाते जाते भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर दी है। और ये एक बड़ा सवाल पूरा विपक्ष उठा रहा है। 2024 और फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर प्रशासन के जरिए से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के तमाम सांसदों को हराने का काम किया और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
कि अब इस देश के चुनाव आयोग पर कोई भी भरोसा नहीं है। एक यात्रा निकाली जाएगी और चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी। क्या उसकी शुरुआत अब होने जा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव आयोग इस देश में अब मर चुका है, उसकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि वो चुनाव ही नहीं करा पा रहा है। जब हम आरोप लगा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब इस देश में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक मुखरा बनकर रह गया है।